हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं पंकज कुमार एडमा क्लासेस पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग भूगोल का लेक्चर नंबर 5 पढ़ते हैं। इसके पहले हम भूगोल का 4 लेक्चर ले चुके हैं। अगर आप लोग उन लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके उन चारों लेक्चर्स को पहले देखिए, क्योंकि सारे लेक्चर्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। इससे आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है। सो आइए देख लेते हैं कि एमपीपीएससी हिंदी माध्यम की रोजाना जो क्लासेस हमारी हैं वो 8 AM पे मध्य प्रदेश की क्लास चलती है, जो कि देशांश सर आपकी क्लास लेंगे। 9 AM पे 9 बजे सुबह 9 बजे भूगोल की क्लास चलती है, जो कि हम ही आप लोगों को पढ़ाएंगे। और 10 AM पे राज्य व्यवस्था की क्लास चलेगी, कृष्णा सर लेंगे। और शाम को 3 PM पे एप्टीट्यूड की क्लास पवन सर आप लोगों की लेंगे। इसको पूरा शेड्यूल को नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आप लोग सारे क्लासेस को अटेंड कर सकें। बिना किसी देरी के हम लोग आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। इसके पिछले वाले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे ट्रांस हिमालय एंड ग्रेट हिमालय। इसके पहले पढ़े थे हिमालय। इसके पहले हम ग्रेट हिमालय पढ़े थे। आइए देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग लघु हिमालय को देखते हैं। लघु हिमालय के बारे में सारी जानकारी। तो लघु हिमालय को मध्य हिमालय भी बोला जाता है। इसकी अगर एवरेज हाइट देखें लघु हिमालय की तो कितनी है, 3500 मीटर है। और लघु हिमालय को दोस्तों 5 श्रेणियों में डिवाइड किया जाता है। ठीक है। फर्स्ट पीर पंजाल जम्मू एंड कश्मीर में है, और ये सबसे पश्चिमी लघु हिमालय की सबसे पश्चिमी श्रेणी है। पीर पंजाल सबसे पश्चिमी श्रेणी है, और साथ ही साथ सबसे लंबी श्रृंखला भी है लघु हिमालय की। ठीक है। और ये याद रखिए कि है कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में। और सेकेंड महाभारत कहाँ पे है, महाभारत श्रेणी नेपाल में स्थित है। मसूरी उत्तराखंड में स्थित है। धौलाधर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नागटिब्बा नेपाल में स्थित है। ठीक है। तो इन 5 श्रेणियों को आप लोग याद रखिएगा। आइए हम लोग इनको मैप पे थोड़ा देखते हैं। देखिए, ये है महान हिमालय। ये महान हिमालय चला जा रहा है पश्चिम से पूर्व, और ये मध्य हिमालय। ठीक है। ये मध्य हिमालय है। तो मध्य हिमालय ये सबसे पश्चिमी श्रेणी है, और ये इधर सबसे पूर्वी श्रेणी। ठीक है। तो आइए देखते हैं कि कुछ पॉइंट्स देखते हैं। देखिए, एक ये श्रेणी देखिए लघु हिमालय की, ये इसको बोलते हैं महाभारत। ये नागटिब्बा, दिस वन मसूरी, और बाकी चीज ये पीर पंजाल। ये जो रेंज है ये वाली ये जो रेंज है ये है पूरा पीर पंजाल। और ये सबसे पश्चिमी श्रृंखला पीर पंजाल है लघु हिमालय की। ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट, और आइए देखते हैं नेक्स्ट। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के उत्तर में श्रीनगर स्थित है, और इसके दक्षिण में जम्मू है। ध्यान रखिएगा कि पीर पंजाल श्रेणी के उत्तर में श्रीनगर है और दक्षिण में कौन है, जम्मू। तो ये पीर पंजाल श्रेणी हो गई। इधर कौन सा है, श्रीनगर, इस साइड जम्मू। ओके। और यहीं पे पीर पंजाल श्रेणी पे ही वैष्णो देवी मंदिर
स्थित है। अब पीर पंजाल श्रेणी में बनिहाल दर्रा स्थित है। अब बनिहाल दर्रा से याद रखिएगा दोस्तों कि सुरंग, जवाहर सुरंग जो है बनिहाल दर्रे से ही पास करती है, मतलब बनिहाल दर्रे में ही स्थित है। बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से कनेक्ट करता है, श्रीनगर से जोड़ता है। तो जम्मू को श्रीनगर से कौन सा दर्रा जोड़ता है? बनिहाल दर्रा। दर्रा को हाँ पासेस भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में इसको पासेस भी बोलते हैं। सो डल झील पीर पंजाल एवं बृहद हिमालय के मध्य स्थित है। पीर पंजाल और बृहद हिमालय के मध्य कौन सी झील स्थित है? डल झील। तो ये तो होता है अपना लघु हिमालय, ये बृहद हिमालय, ठीक है। तो ये श्रेणी जो है ये है पीर पंजाल, ये बीच में यहाँ पे डल झील स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट, बृहद हिमालय एवं लघु हिमालय के मध्य जो है समतल सपाट घाटियां पाई जाती हैं, जिन्हें अलग अलग स्थानों पे हम अलग अलग नामों से जानते हैं। तो ये देखते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में इन घाटियों को बोला जाता है कश्मीर घाटी। जम्मू एंड कश्मीर में कश्मीर घाटी के नाम से घाटियां जानी जाती हैं। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू कांगड़ा के नाम से जानी जाती हैं, और नेपाल में काठमांडू घाटी के नाम से जानी जाती हैं। नेक्स्ट देखिए, बृहद हिमालय में हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि ये हमेशा हिमाच्छादित रहता है, हमेशा ये हिम से भरा रहता है, मतलब यहाँ पे हिमपात बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो जिसके कारण यहाँ वनस्पतियाँ नहीं पाई जाती थी। लेकिन अगर लघु हिमालय की बात करें तो यहाँ पे शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। शीतोष्ण जलवायु होने के कारण यहाँ के हिमालय के जो ढाल हैं उन पे शीतोष्ण मुलायम घास के मैदान पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखो, शीतोष्ण जलवायु होने के कारण यहाँ की जो बर्फ है वो पिघलने लगती है, जिसके वजह से ही यहाँ पे मुलायम घास पाई जाती हैं, ठीक है। और ये जो मुलायम घास हैं, ठीक है, इन्हीं में क्या है, एक अल्पाइन चारागाह है। इन अल्पाइन चारागाह को कश्मीर में अगर देखें तो मर्ग के नाम से जाना जाता है, और उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार के नाम से जाना जाता है। अब कश्मीर में मर्ग के नाम से जाना जाता है, तो इसके अगर एग्जाम्पल देखें तो कश्मीर में कौन से हैं? गुलमर्ग और सोनमर्ग अल्पाइन चारागाह के एग्जाम्पल हैं। कहाँ पे? कश्मीर में। उत्तराखंड में बुग्याल और प्यार याद रखिएगा। मसूरी, शिमला, कुल्लू घाटी, मनाली, दार्जिलिंग, ये सारे लघु हिमालय पे ही स्थित हैं। कौन कौन से? मसूरी, शिमला, कुल्लू घाटी और मनाली, दार्जिलिंग, सब लघु हिमालय पे ही स्थित हैं। और कुल्लू घाटी जो है धौलाधर और पीर पंजाल के मध्य में पाई जाती है, कुल्लू की घाटी, ठीक है। लघु हिमालय को शिवालिक हिमालय से अगर पूछ ले कि कौन अलग करता है, तो मेन बाउंड्री फॉल्ट लघु हिमालय को शिवालिक हिमालय से अलग करता है, ठीक है। शिवालिक हिमालय को वाय हिमालय भी बोला जाता है, और लघु को हम बता ही चुके हैं कि मध्य हिमालय बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला धौलाधर पर्वत श्रेणी पे स्थित है। शिमला कहाँ पे है? धौलाधर पर्वत श्रेणी पे स्थित है। कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम्स में कि शिमला कौन सी पर्वत श्रेणी पे स्थित है, तो आप डायरेक्ट आंसर करोगे कि धौलाधर पर्वत श्रेणी पे स्थित है। धौलाधर पर्वत श्रेणी के पूर्व में मसूरी है, और मसूरी के पूर्व में नेपाल में ही मसूरी है, और उसके पूर्व में नेपाल में नागटिब्बा पर्वत श्रेणी स्थित है, और महाभारत पर्वत श्रेणी भी स्थित है, ठीक है। हम लोग शिवालिक हिमालय के बारे में पढ़ते हैं। शिवालिक हिमालय को वाय हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। शिवालिक हिमालय की जो एवरेज हाइट है वो 1100 मीटर के आसपास है, और ये सबसे छोटी हाइट, सबसे कम हाइट शिवालिक हिमालय की ही होती है। नेक्स्ट, ये जो पर्वत श्रृंखला है ये सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला माने, सबसे यंगेस्ट माउंटेन माना जाता है शिवालिक हिमालय को। और इनके जो चट्टानें हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होती हैं, मतलब बहुत ही मुलायम है। अब मुलायम होने की वजह से
होने की वजह से कि जो नदियां हैं सबसे ज़्यादा इन्हीं के चट्टानों को, मतलब इन्हीं के चट्टानों को काट के ले जाते हैं, मतलब जो अवसाद वो ले जाती हैं वो शिवालिक से ही काट के ले जाती हैं। ठीक है। लघु हिमालय तथा शिवालिक हिमालय के बीच जो घाटियां पाई जाती हैं उनको दोन या द्वार बोलते हैं। ठीक है। इस फिगर में देख सकते हैं आप कि ये क्या है, लघु हिमालय, ये पूरा क्या है, लघु हिमालय, और ये है शिवालिक हिमालय। इनके बीच में जो भी घाटी पाई जाती है इनको बोला जाता है दून या द्वार। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो यहीं पे हरिद्वार पाया जाता है और देहरादून शिवालिक और लघु हिमालय के बीच पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, शिवालिक हिमालय श्रेणी का स्वतंत्र अस्तित्व कोसी नदी तक ही दिखाई देता है। ओके। शिवालिक हिमालय का जो अस्तित्व है कोसी नदी तक ही स्वतंत्र रूप से दिखाई देता है। उसके बाद जैसे जैसे हम लोग पूर्व की तरफ बढ़ते हैं तो क्या होता है कि हिमालय बहुत सकरा होने लगता है। तो उस समय पे समझ में नहीं आता कि कौन से श्रेणी किधर है, मतलब पूरी श्रेणियाँ आपस में जुड़ जैसी जाती हैं, मतलब सट जाती हैं। ठीक है। तो स्वतंत्र अगर देखा जाए तो जहाँ कोसी नदी है, कोसी नदी तक ही स्वतंत्र रूप से इसका अस्तित्व दिखाई देता है। ठीक है। अब देखिए कोसी नदी के बारे में जान लेते हैं। कोसी नदी जो है नेपाल से निकलकर बिहार के राज्य में प्रवेश करती है और गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है। तो गंगा नदी से मिल रही थी, गंगा नदी की ही कोसी एक सहायक नदी है। ठीक है। अब भारत में कहाँ से प्रवेश की, बिहार राज्य से। अब देखिए कोसी नदी के पूर्व में हिमालय लघु हिमालय से बिल्कुल जुड़ जाता है, मतलब बिल्कुल सट जाता है एकदम। ठीक है। और कुछ अंतर ज़्यादा समझ में नहीं आता है क्योंकि पूर्व में अत्यंत हिमालय सकरा है। तो ये चीज़ तो हम पहले बता चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, अरुणाचल प्रदेश में शिवालिक जो है 4 अलग अलग पहाड़ियों के रूप में बिखरा हुआ है। ठीक है। अगर हम पश्चिम से पूर्व इन पहाड़ियों को देखें तो डफला, मीरी, अबोर और मिसमी, ये जो हैं 4 अलग अलग पहाड़ियां हैं जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। और ये कहाँ किस में स्थित हैं, शिवालिक हिमालय में। ठीक है। अब इन चारों पहाड़ियों के जो नाम है वहाँ पे जो जनजाति पाई जाती है उनके नाम पे रखा गया है। तो ये वहाँ के जनजातियों का भी नाम है। ठीक है। नेक्स्ट ये देखिए अरुणाचल प्रदेश में शिवालिक की 4 अलग अलग श्रेणियां आपको दिखाई देंगी, मतलब छोटी छोटी घाटियां दिखाई देंगी। ये दिखाई दी। तो सबसे पश्चिम में डाफला है और ये उसके बाद मेरी, उसके बाद अबर है, उसके बाद मिसमी। ये कौन सा है, मिसमी। तीन को आप ध्यान रखिएगा कि ये चारों कहाँ पे हैं, अरुणाचल प्रदेश में है। ये जनजातियों के नाम पे इन पहाड़ियों का नाम पड़ा है। नेक्स्ट देखिए अभी तक जो हम हिमालय का विस्तार पढ़ रहे थे वो हम पढ़ रहे थे कि उत्तर से दक्षिण दिशा में। पहले हमने ट्रांस हिमालय पढ़ा। ठीक है। ट्रांस हिमालय में 3 श्रेणियां थी, कलेजा याद रखिएगा, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। उसके बाद हमने पढ़ा ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, मतलब ये बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक के बारे में पढ़ा। ठीक है। तो ये हम कैसे पढ़ रहे हैं, हम उत्तर से दक्षिण दिशा में आ रहे हैं। लेकिन अगर इन्हीं पर्वत श्रेणियों का विभाजन अगर हम लॉन्गिट्यूडनल करें, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल करें मतलब पश्चिम से अगर हम पूर्व दिशा में चलें तो इनको किस हिसाब से डिवाइड किया जा सकता है, किस हिसाब से बांटा जा सकता है, वो हम लोग देखते हैं। क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है पंजाब हिमालय किन नदियों के बीच में पाया जाता है, तो आप कैसे बताओगे जब तक ये जानोगे नहीं। तो देखिए पंजाब हिमालय, अगर इनका विभाजन किया जाए पश्चिम से पूर्व, मतलब लॉन्गिट्यूडनल प्रादेशिक विभाजन अगर देखें तो पंजाब हिमालय जो है सिंधु और सतलज नदियों के मध्य में पाया जाता है। अब पंजाब हिमालय की जो लंबाई है वो 500 किलोमीटर टोटल है। ठीक है।
आइए यहाँ पे देखिए, ये है पंजाब हिमालय, ये पंजाब हिमालय जो कि सिंधु और सतलज नदियों के बीच में पंजाब हिमालय पाया जाता है। नेक्स्ट कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदियों के बीच में है और इसकी कुल कुमायूं हिमालय की लंबाई कितनी है? कुमायूं की लंबाई 320 किलोमीटर है। तो ये तो हुआ सतलज, सतलज और काली नदी कहाँ पे? यहाँ पे। तो सतलज और काली नदी के बीच में ये जो एरिया स्थित है, ये पूरी ये इसको कुमायूं हिमालय बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदियों के मध्य में स्थित है जिसकी कुल लंबाई कितनी है? 800 किलोमीटर है। तो ये काली, ये तीस्ता, ये जो पूरा आप देख रहे हैं लेंथ, पूरी लंबाई, ये कौन सा? नेपाल हिमालय है। नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदियों के बीच पाया जाता है। नेक्स्ट असम हिमालय, असम हिमालय तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के मध्य में फैला हुआ है जिसकी कुल लंबाई कितनी है? 720 किलोमीटर। तो ये हुआ तीस्ता, ये कौन सी है? तीस्ता, ये ब्रह्मपुत्रा ऐसे आ रही है। ठीक है, दिहांगार्ज से होते हुए, दिहांगार्ज से होके आती है। तो असम में ये हिमालय की लंबाई है जिसको असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। कितनी लंबाई है? कुल 720 किलोमीटर है। तो अगर इनका प्रादेशिक विभाजन देखें तो 4 भागों में होता है। पंजाब हिमालय जो कि सिंधु और सतलज नदियों के बीच में है, कुमायूं हिमालय जो कि सतलज और काली नदियों के मध्य में स्थित है, नेपाल हिमालय जो कि काली और तीस्ता नदियों के मध्य में स्थित है, असम हिमालय तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा के बीच में स्थित है। सो आप इन चारों को याद रखिएगा। नेक्स्ट, थैंक यू। आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों इसको सब्सक्राइब कीजिए, एडमा क्लासेस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए ताकि हम और भी बेहतर कंटेंट और वीडियोस आपको प्रोवाइड कर सकें और आपकी हेल्प कर सकें। और बेल आइकन को आप दबाना ना भूलें क्योंकि जिससे आप लोगों को मेरी सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की जाएंगी, ध्यान रखिएगा। इंस्टाग्राम पे एडमा क्लासेस को फॉलो कीजिए, टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि ज़रूरी क्विज हो गया, पीडीएफ क्विज और पीडीएफ और अदर एग्ज़ाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ें होंगी वो टेलीग्राम पे आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। फेसबुक पे आप एडमा क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, सो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।